ओके, वेलकम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है। लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, अब छोटा सा चीज है इवन नंबर। ठीक है, छोटा सा चीज है इवन नंबर। ये रहा आपका इवन नंबर और ये रहा आपका होल नंबर। इन दोनों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए अगर आपको ये सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो इवन नंबर किसको बोलते हैं? बहुत ही बेसिक सा चीज है, 4-5 क्लास का चीज है, लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, है ना। बहुत ही बेसिक सा चीज है। इवन नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर। होल नंबर क्या होता है? जीरो से लेके आगे जितना भी नंबर होता है वो होल नंबर होता है, एक्सेप्ट डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर ये सब नहीं होता है। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नंबर को होल नंबर बोलते हैं। तो अब उस होल नंबर्स में से आप इवन नंबर चूज कर लो, वही सब इस सेट में आएगा, क्योंकि क्या बोला है? इवन होल नंबर। तो 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 10 से छोटा सारा को लिख लेते हैं, तो हमारा सेट बिल्ड हो जाएगा, है ना। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आंसर देखिए, तो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0। 0 इवन है क्या? नहीं है, तो इसको काउंट हम नहीं करेंगे। 1 इवन है क्या? नहीं है, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। 2 है क्या? हाँ, 2 होल नंबर भी है और इवन भी है, तो इसको हम लोग ने काउंट किया। 3 इवन नंबर नहीं है लेकिन एक होल नंबर है, पर हमको तो इवन और होल नंबर दोनों चाहिए, तो ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते। 4 इवन नंबर भी है और होल नंबर भी है, तो वो काउंट होगा। 5 इवन नहीं है इसलिए काउंट नहीं होगा, होल तो है लेकिन इवन नहीं है। 6 दोनों चीज है, वैसे ही 8 नहीं, 7 नहीं होगा, फिर 8 होगा। 9 नहीं होगा, 10 होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ लेस देन 10 मेंशन किया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 10 अगर मेंशन किया हुआ था तो हम यहाँ पे 10 भी लिखते, लेकिन लेस देन 10 का मतलब है 10 से छोटा होना चाहिए, 10 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सेट्स में ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, लेस देन इक्वल टू, इस पे आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके गलती करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का ही बी पार्ट देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, हमने जो अभी ये सेट बनाया है ए सेट, यहाँ पे ए इक्वल टू ऐसा भी लिखना चाहिए था। हाँ ठीक है, तो ये जो ए सेट बनाया है इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है, 2 4 6 8। दीज आर द 4 एलिमेंट्स वी हैव इन दिस पर्टिकुलर सेट। ठीक है, अब बी पार्ट में हमको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ये हमको बताना है कि 0 बिलोंग करता है ए में, ए सेट में या नहीं। आपको जैसा कि पता है कि ये जो दो सिंबल है वो हम लोग डिनोट कराते हैं, अगर कोई, जैसे ये जो सेट है तो ये 2 4 6 8 इसका क्या है? एलिमेंट है। 2 क्या है? ए सेट का, कैपिटल ए सेट का क्या है? एलिमेंट है। 4 क्या है? एलिमेंट है। 6 क्या है? एलिमेंट है। 8 क्या है? एलिमेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसे डिनोट करते हैं। और अगर कोई से एलिमेंट किसी सेट से नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 5 इस सेट में नहीं है, तो उसको ऐसे बिलोंग करेंगे, नॉट इक्वल टू ए। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, है ना, और इस सिंबल का मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि ये एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, और इसका मतलब है ये एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लीन अप कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है 0-A, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेट पे ध्यान देते हैं। ए में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 तो हमारे पास सर कहीं है ही नहीं। तो 0 जब बेटा नहीं है मेरे पास, तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे? नॉट बिलोंग्स टू का। वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट में 10-A। 10 बेटा इस सेट में आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। 10 तो सर कहीं है ही नहीं, तो 10 अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा। ठीक है, 3 है क्या ए में?
3 भी नहीं है तो यहाँ भी नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा। उसके बाद 6 है क्या? बिल्कुल है सर, यहाँ पे देखिए 6 है ना, ये वाला, तो 6 में क्या लगेगा? बिलोंग्स टू। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, जो आपने बेसिक चीजें पढ़ी हैं इससे पहले। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसी पे ये सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, और यही सब बेस है सेट्स का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सेट्स चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका सेट से पीछे छूट जाएगा। सेट्स जो है कैलकुलस में यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, और प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस आगे चल के 12th में आप जब जाइएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलना है। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने टेबुलर फॉर्म, ऐसे ये जो हम लोग ने अभी लिखा है ये टेबुलर फॉर्म में है, अब हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सॉरी, ये भी रोस्टर फॉर्म में ही है और ये भी हमको रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। रोस्टर को ही टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम है। जैसे आपका घर का नाम कुछ और होता है और स्कूल का नाम कुछ और होता है, वैसे ही रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और एक और कौन सा मेथड होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। उस पर भी क्वेश्चन आगे चल के आपको इसी एक्सरसाइज में मिलने वाला है। तो देखिए थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है? कैपिटल ए इक्वल टू अंडर कर्ली ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है? एक्स। अब इसको आप कॉलन नहीं पढ़िएगा, एक्स सच दैट। कैसे पढ़िएगा? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर एज, कॉमा को कॉमा मत पढ़ना, वहां क्या पढ़ोगे? वेयर एज एक्स। कैसे पढ़ रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 30 इंक्लूडिंग 30 टू 36। देखो मैंने कैसे पढ़ा, 30 इंक्लूडिंग 30, ये कैसे मैंने बोला दिया? देखिए यहाँ पे ये जो लेस देन का सिंबल है उसके नीचे एक लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, यानी कि x की वैल्यू 30 से लेके 35 तक होगी, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन नहीं खींचा हुआ है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, यानी कि 30 से 35 के बीच में x का रेंज है, ठीक है। तो x एक नेचुरल नंबर है और उसका रेंज क्या है? 30 से 35 तक। जब तक आप इस टर्म को, इस पूरे स्टेटमेंट को नहीं समझ पाइएगा, इससे आप निकाल के सेट का एलिमेंट्स नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे 30, 31, 32, 33, 34, 35। क्लियर है? चलिए बी पार्ट पे ध्यान दीजिएगा बेटा। बी पार्ट में क्या बोला है? बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज फ्रॉम -4 टू 6। अब इंक्लूडिंग मैंने कहीं नहीं बोला, -4 भी इंक्लूडेड नहीं है, 6 भी इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच में जो है जो भी इंटीजर है वो इस सेट का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए बहुत ही सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो -4 के जस्ट बाद क्या आता है? बहुत बच्चे से जब मैं क्लासरूम में इंटरेक्ट करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि -4 के बाद क्या आता है, तो वो तुरंत बोलते हैं -5, जो कि गलत है बेटा, है ना। -4 के बाद का मतलब है -4 से 6 के तरफ बढ़ रहे हो तो -4 के से बड़ा नंबर मैं पूछना चाह रहा हूँ, बाद मतलब बड़ा नंबर। तो -4 से बड़ा होता है -3, ठीक है, फिर होता है -2, फिर होता है -1 और उसके बाद 0 आता है। कहाँ तक जाना है? 6 तक। तो उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और फाइनली 5 आएगा। तो ये जो है बी सेट में ये सारा एलिमेंट्स है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? थर्ड पार्ट में सी एक सेट दिया हुआ है जिसका सेट बिल्डर फॉर्म है एक्स सच दैट एक्स इज अ टू डिजिट नंबर such that the sum of its digits
digits is 9 such that the sum of its digits is 9। क्लियर बात है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो x जो है वो एक 2 डिजिट नंबर है। कैसा 2 डिजिट नंबर है कि जैसे तो कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उसमें 2 डिजिट होगा, तो इन दोनों डिजिट का, मान लो ये x है, मान लो ये y है, तो x प्लस y क्या होना चाहिए, उनका सम क्या होना चाहिए, हमेशा हमेशा 9 होना चाहिए, हमेशा हमेशा 9 होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, देखिए हमारे पास कितना डिजिट्स है, हमारे पास 10 डिजिट्स है। कौन कौन सा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे यहाँ पे फ्रेम करेंगे नंबर्स को कि हम ध्यान रखेंगे कि उनका जो सम है, दोनों डिजिट का सम है, वो 9 ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 9 तक है। ठीक है, तो अगर हमको एक 2 डिजिट नंबर बनाना है तो इस प्लेस पे अगर मैं 0 रख दूंगा तो वो नंबर तो 1 डिजिट का हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, 1 डिजिट का हो जाएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप 0 रख दोगे आगे में, यानी 10th प्लेस पे 0 रख दोगे तो वो एक 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते, 1 रख सकते थे तो 1 रखा। अब 1 के साथ यहाँ 1 रखेंगे तो सम 2 होगा, नहीं हो सकता। 1 के साथ 2 रखेंगे तो सम 3 होगा, नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 5 होगा, फिर 5 रखेंगे तो भी नहीं बनेगा, 6 हो जाएगा सम। 6 रखेंगे तो 7 हो जाएगा सम, 7 रखेंगे तो 8 हो जाएगा सम, 8 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 18 जो है पहला नंबर हमको मिल गया। ठीक है, अब 1 का कहानी खत्म हो गया। अब 1 प्लेस पे आप क्या ले आओ, 2 ले आओ। अब 1 प्लेस पे क्या ले आओ, 2 ले आओ। अब 1 प्लेस पे क्या ले आओ, 2 ले आओ। तो 2, चलो देखो 2 हम लोग ने लिखा। अब सॉरी 10th प्लेस पे 2 लिखा। अब 1 प्लेस पे आप देखो 0 रख सकते हैं, 0 रखोगे तो सम 2 होगा, 1 रखोगे तो 2 होगा, 1 रखोगे तो 3 होगा, 3 रखोगे तो सम 5 होगा, है ना। ऐसे ही आप रखते जाओगे 6 तक तो भी सम आपको 8 तक जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 7 रखोगे सम 9 हो जाएगा। ऐसे ही 3 के केस में यहाँ पे 6 रखोगे तो सम 9 होगा। ऐसे ही 4 के केस में यहाँ 5 रखोगे तो सम 9 होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसका उल्टा करके आप लिख दो। जैसे कि हम लोग ने यहाँ 18 लिखा, यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे 45 लिखा तो इसका उल्टा करोगे 54। ये एक अलग नंबर है, लेकिन बेटा यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट्स है वो तो 9 ही है ना। यहाँ पे देखो 36 है, इसका उल्टा करोगे तो 63 होगा, और यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट्स है वो तो 9 है। 27 का उल्टा करोगे तो 72 होगा, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स तो 9 ही है। 18 का उल्टा करोगे 81 होगा, लेकिन यहाँ पे भी तो 7 का सम ऑफ डिजिट्स तो 9 ही है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सेट फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपिटल डी इज अ सेट एक्स सच दैट x is an integer, x is an integer। ठीक है, x क्या है, एक इंटीजर है बेटा। where x स्क्वायर इज लेस देन 9। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर पहले तो x के बारे में बोलता था, अब यहाँ x स्क्वायर के बारे में बोलता है। तो आपको ये समझ जाना है कि जो भी नंबर है वो कैसा पैटर्न फॉलो करेगा, एक्स स्क्वायर का पैटर्न फॉलो करेगा। जैसे एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 1 रखोगे या -1 रखोगे, ऐसा कुछ नंबर रखोगे कि उसका वैल्यू हमेशा 9 से कम ही आए। ठीक है, तो यहाँ पे और x एक इंटीजर है तो आप नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो। तो देखो अगर मैं -4 रखूँ, अगर मैं -4 रखूँ तो उसका अगर स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, जो कि 9 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं -3 रखूं तो उसका वैल्यू 9 आएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, तो 9 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे -3 लिख देते हैं। ठीक है, -2 रखोगे तो 4 आएगा, वेल एंड गुड, 9 से छोटा है। तो यहाँ पे -2 भी आ गया, फिर -1 भी आ जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू 1 होगा, 0 भी आ जाएगा क्योंकि वो भी तो एक इंटीजर है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका सेट पूरा फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर आप इसमें नहीं रख सकते कि उसके स्क्वायर की वैल्यू 9 से छोटी हो जाए।
ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा समझो ट्विस्ट, अगर x सच दैट x इज एन होल नंबर, सर आपको थोड़ा सा चेंज करके दे दें और आपको याद रहे कि मैंने एक्सरसाइज में तो इंटीजर वाला किया था और आप होल नंबर पे ध्यान ही नहीं दो और आप यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 लिख के आओ, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि उसमें तो सिर्फ यहीं से यहाँ तक लिखना था, क्योंकि वो होल नंबर की बात कर रही है। अगर यहीं पे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर की बात करेगी तो इतना ही लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्या बोला है, किस नंबर के बारे में बात किया है, उसका डोमेन क्या है। आगे चल के हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में भी बात करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस के चैप्टर में बहुत ही डिटेल में होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस नंबर के बारे में बात की गई है। आइए देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपिटल ई इज ए सेट सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर which is a divisor, which is a divisor of 42, of 42। चलिए, x एक प्राइम नंबर है जो 42 का डिवाइजर है, यानी कि 42 को डिवाइड करता है। तो ऐसा प्राइम नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, f इज एन सेट such that x such that x such that x is a letter, x is a letter, x is a letter in the word mathematics, in the word mathematiक्स। चलिए, MAT मैथमेटिक्स का स्पेलिंग सही से देखिएगा, ठीक है ना, कहीं ऐसा नहीं हो आप क्वेश्चन से मैथमेटिक्स का स्पेलिंग गलत उतार लो तो आपका पूरा का पूरा जो है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मिला लेते हैं, MATHEMATICS। चलिए, अब आपको पता होगा एक बात, जब आपने बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट पढ़ा था कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे M है और फिर यहाँ पे M आ गया, ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे फिर A आ गया, ऐसे ढेर सारा यहाँ पे रिपीटिशन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक एलिमेंट 2 बार 3 बार आया हुआ है इसमें। तो अगर हमको इसका सेट बनाना है तो हमको मेक श्योर क्या करना है कि एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार उस सेट में प्रेजेंट हो। तो देखिए, M एक बार आया है, फिर A एक बार आया है, फिर T एक बार आया है, H। अब M जितने भी बार आया हो लिखेंगे हम एक बार, A जितने भी बार आया हो लिखेंगे एक बार, T जितने भी बार आया हो लिखेंगे एक बार, H एक ही बार आया है तो एक ही बार लिख रहे हैं। फिर और क्या क्या है, E है, ठीक है, और C है, ठीक है। तो आपका ये शेप फॉर्म हो गया। अभी और कुछ बाकी है, M हो गया, A हो गया, T हो गया, H हो गया, E हो गया, C हो गया, एक I बच गया और S बच गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सेट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आइए सेवंथ क्वेश्चन पे, सेवंथ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सेवंथ क्वेश्चन में जो एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है वो एक जी सेट के बारे में बोलता है, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। x क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, x इज अ प्राइम नंबर एंड x बिलोंग्स फ्रॉम 80 टू 100, 80 टू 100 में x बिलोंग्स करता है, ठीक है। तो चलिए आंसर करते हैं। x क्या है, एक प्राइम नंबर है जो 80 से 100 के बीच में बिलोंग्स करता है। तो इसके लिए आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके बीच में 3 ही प्राइम नंबर फॉल करता है, 83, 89 एंड 97, ठीक है। अब आइए 8th क्वेश्चन की तरफ।
8 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 8 क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपिटल H इज अ सेट वेयर X इज एन एलिमेंट इन द सेट कैपिटल H वेयर X इज अ परफेक्ट स्क्वायर। X इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, X क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, एंड X is less than 50 and X is less than 50। चलिए इसका आंसर करते हैं। देखिए इस सेट में क्या क्या होगा, X एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर 50 से छोटा क्या क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, है ना, 9 होगा, 16 होगा, ठीक है, उसके बाद 25 होगा, उसके बाद 36 होगा और 49 होगा। यही सब जो है परफेक्ट स्क्वायर 50 से लेस है, ठीक है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, 9th क्वेश्चन में बोला है कैपिटल J इज अ सेट, ठीक है, वेयर X इज एन एलिमेंट वेयर X बिलोंग्स टू रियल नंबर, R मतलब रियल नंबर, एंड X स्क्वायर प्लस X माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो x की वैल्यू एक रियल नंबर है और ये जो है एक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि सिंपल सा आपको क्या करना है, जे सेट में वही एलिमेंट होगा जो इस क्वाड्रेटिक, कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट्स आएगा बेटा वो इस सेट जे में बिलोंग करेगा। तो फटाफट से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और हमारा जो रूट्स आएगा वो इस सेट का पार्ट हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो 12 को हम लोग को ऐसे तोड़ना है कि उसका सम जो है x आना चाहिए और प्रोडक्ट माइनस 12 आना चाहिए, उसके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब देखो इन दोनों का सम करोगे तो x मिलेगा, है ना, और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 तो माइनस 12 मिलेगा। तो हमारा जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 4, है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो गया, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 3, ठीक है, और x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 4 कॉमा 3, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर निकल के आता है बेटा, ठीक है। चलिए तो अब एक क्वेश्चन और बच रहा है 10th क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। तो चलिए यहाँ पे आपका 10th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए K इज अ सेट, कैपिटल K इज अ सेट वेयर X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल K वेयर एज X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड X इज अ मल्टीपल, X इज अ मल्टीपल ऑफ 5, X क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, वेयर X स्क्वायर बिलोंग्स फ्रॉम, सॉरी, X स्क्वायर इज लेस देन 400, X स्क्वायर इज लेस देन 400। क्लियर बात है। तो यहाँ पे देखो x क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, ऐसा मल्टीपल है जो जिसका स्क्वायर करोगे तो 400 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा 3 ही है, 5, 10 और 15, जिसका स्क्वायर करोगे तो 400 से छोटा होगा। उसके बाद जितना भी मल्टीपल है 5 का, जैसे कि 20 है
तो 20 का स्क्वायर करोगे तो तुमको 400 मिलेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन 400 है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू होता तो 20 भी इंक्लूड हो जाता, और फिर आगे तो फिर बढ़ते ही जाएगा। ठीक है बेटा, I hope you are liking all this series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friends who need these kind of videos. Thank you very much.